दोस्तों, आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है। एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स ने हमारे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आसान बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपका भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप भी क्लास 10th पास आउट करने के बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्कोप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की सबसे पॉपुलर और ब्रॉडेस्ट ब्रांच भी कहा जाता है। दोस्तों, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है जो डील करता है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, एनालाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीन डिज़ाइंस। दोस्तों, हो क्या रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बनाने वाली सारी मशीन्स जैसे कि माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स, कार्स, एरोप्लेन्स, सब कुछ एक मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाई जाती हैं। तो बेसिकली डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करके मैकेनिकल इक्विपमेंट के डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज दी जाती है वो हैं मैकेनिक्स, किनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इस कोर्स का एम डिप्लोमा होल्डर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना और साथ ही साथ उन्हें ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराना है जिससे कि वो इन फ्यूचर किसी भी इंडस्ट्रीज में जाकर प्रॉब्लम को अप्रोच कर सके और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, एनर्जी यूटिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। दोस्तों, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है जानने के बाद अब बात करते हैं इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फर्स्ट, किसी भी स्टूडेंट को इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 10th या 12th पास होना कंपलसरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सेकंड, 10th पास स्टूडेंट्स को 10th क्लास में 45% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। थर्ड, किसी भी 12th पास या ITI स्टूडेंट को लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन 12th पास स्टूडेंट्स को 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना और साथ ही साथ 50% मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। जबकि एक ITI कैंडिडेट को किसी भी टेक्निकल फील्ड से ITI पास करना कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस की। दोस्तों, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट, थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, सेकंड, डायरेक्ट एडमिशन। दोस्तों, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपको एक बार एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। हर स्टेट अपना एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज कराता है जिसे कोई भी 10th पास स्टूडेंट दे सकता है। दोस्तों, इससे आपको 2 एडवांटेजेस मिलेंगे। फर्स्ट, एक तो आपको ये पता लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, क्या आपका नॉलेज बेस है उस पर्टिकुलर फील्ड में। सेकंड, अगर आप उस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फीस प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। दोस्तों, अगर किसी वजह से आप एग्जाम में पास नहीं होते तो आप किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फीस गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दोस्तों, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप एक बार उस कॉलेज को विजिट करें, वहाँ पे कैंडिडेट से बात करें, उस कॉलेज के रिव्यूज़ पढ़ें, तभी जाकर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस जानने के बाद अब बात करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एडवांटेजेस की।
आखिर इस कोर्स में ऐसा क्या है जो इसकी पॉपुलैरिटी टाइम टू टाइम इतनी बढ़ रही है? फर्स्ट, हाई डिमांड। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी और मशीन्स की डिमांड बढ़ रही है। हमारी डे टू डे लाइफ को कन्वीनियंट बनाने वाली सारी मशीन्स जैसे कि माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, कार्स, सब कुछ एक मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाई जाती हैं। इसी वजह से एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड एक इंडस्ट्रीज में बढ़ रही है। सेकंड, रेप्यूटेबल प्रोफेशन। दोस्तों, डिमांड बढ़ने की वजह से एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब मिलने के चांसेस इंडस्ट्रीज में बढ़ गए हैं। इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सेट्रा। थर्ड, गुड सैलरी एंड ग्रोथ। दोस्तों, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर को अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी एवरग्रीन फील्ड है जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये थे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इस कोर्स के डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज। दोस्तों, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज क्या है? जब आप इन फ्यूचर हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। सेकंड, जॉब प्रोफाइल। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा करके निकलोगे तो पहले आप ऑपरेटर, फिर सुपरवाइजर और फिर असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे और फिर कहीं जाके आप एक इंजीनियर बनोगे। लेकिन बीटेक करने के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे असाइन हो सकते हैं। थर्ड, करियर ग्रोथ। दोस्तों, बीटेक की वजह से आपको करियर में जल्दी प्रमोशन मिलते हैं और डिप्लोमा के बजाय बीटेक में एक्सेलरेटेड यानी जल्दी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, ये था कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर कैंडिडेट्स के मन में आता है कि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद क्या करियर स्कोप अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड की एक ऐसी एवरग्रीन ब्रांच है जिस पे इकोनॉमिक रिसेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा सेक्टर्स में काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिप्लोमा डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट्स वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। दोस्तों, क्योंकि एक डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम है तो आम तौर पर इसमें आपको जॉब्स क्लरिकल लेवल या एंट्री लेवल की मिलती हैं। दोस्तों, बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन सैलरी पैकेजेस भी प्राइवेट सेक्टर में रिवॉर्डिंग हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसी ब्रांचेस हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों ही बढ़ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप जब भी किसी इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए जाएंगे तो एज अ फ्रेशर आपका क्या जॉब रोल होगा, आपका क्या वर्क रोल होगा, इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप डिप्लोमा के बाद अपने करियर को स्टार्ट करेंगे, मींस जब आप किसी इंडस्ट्रीज में जाएंगे जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, तो हो सकता है कि आपको खुद से मशीन्स को ऑपरेट करना पड़े, जिससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करेंगे, आपका काम प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करने का हो जाएगा। इसमें आप अपने डिपार्टमेंट में मैन पावर मैनेजमेंट, मशीन्स की मॉनिटरिंग, डेली का डाटा पॉइंट्स नोट करना और डिफरेंट रिपोर्ट्स बना के इंजीनियर इंचार्ज से शेयर करने जैसे काम कर सकते हैं। वर्क रोल जानने के बाद अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। आखिर एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं।
फर्स्ट, प्राइवेट जॉब्स। दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स की कई सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद आप इन कंपनीज में एज अ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे असाइन होकर अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर इंडस्ट्रीज जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं वो है टाटा ग्रुप, अशोक लेलैंड एक्सेट्रा। सेकंड, गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स को एज द मोस्ट सिक्योर जॉब्स भी कंसिडर किया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक करना मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम को क्रैक करने में 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम भी लग जाता है, लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। थर्ड, अप्रेंटिसशिप। दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक टाइप का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपकी स्किल्स को डेवलप करता है, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जाकर जॉब परफॉर्म कर सकें। दोस्तों ये कोर्स 6 महीने से 2 साल तक का होता है। कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली जा सकती हैं, जिसमें स्टूडेंट जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराते हैं वो हैं भेल, रेलवेज एक्सेट्रा। फोर्थ, हायर एजुकेशन। दोस्तों एक कैंडिडेट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकता है। हायर एजुकेशन जैसे कि बीटेक, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्सेज एक्सेट्रा। करियर अपॉर्चुनिटीज जानने के बाद अब बढ़ते हैं जॉब प्रोफाइल्स एंड सैलरी की तरफ। आखिर एक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट को कितनी सैलरी और कौन से जॉब प्रोफाइल मिल सकती है? दोस्तों अगर आप भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको एक हिंट मिलेगा कि आपको कितनी सैलरी और कौन सी जॉब प्रोफाइल मिल सकती है। इस फील्ड की टॉप 5 जॉब प्रोफाइल्स में नंबर 1 पर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब। अगर आप किसी कंपनी में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर लगते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 तक हो सकती है। सेकंड नंबर पर आती है जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब। अगर आप किसी कंपनी में एज अ जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर असाइन होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 28,000 तक हो सकती है। थर्ड नंबर पर आती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जॉब। अगर आप किसी कंपनी में एज अ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग असाइन होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 27,000 तक हो सकती है। फोर्थ नंबर पर आती है क्वालिटी इंजीनियर की जॉब। अगर आप किसी कंपनी में एज अ क्वालिटी इंजीनियर असाइन होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 तक हो सकती है। फिफ्थ नंबर पर आती है डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब। अगर आप किसी कंपनी में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर लगते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 23,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्कोप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।